नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट पर है। संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली कितनी तैयार है, इस बाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी। सीएम केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ मीटिंग की और तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल 30,000 ऑक्सीजन बेड तैयार है, 6,800 आईसीयू बेड अंडर कंस्ट्रक्शन है। केजरीवाल ने कहा कि हमारी तैयारी 63,000 बेड की है। उन्होंने कहा कि 27,000 ऑक्सीजन बेड्स शॉर्ट नोटिस में तैयार हो सकते हैं। तो आज मैंने सभी विभागों के जो भी संबंधित विभाग हैं उनके साथ मीटिंग की और उससे निपटने के लिए जो तैयारियां करने की ज़रूरत है उनका जायज़ा लिया। सब चीज़ों पे चर्चा की गई, क्या हमारे पास कितने बेड्स की ज़रूरत है, कितने बेड्स हैं, टेस्टिंग कितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, आईसीयू कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, मैन पावर कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। जहाँ तक बेड्स का सवाल है, पिछली बार जब कोरोना आया था तो लगभग 25,000 के करीब बेड्स हम लोगों ने स्केल अप किए थे उस टाइम। अभी इस वक्त हम लोगों ने 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए हैं। 30,000 ऑक्सीजन बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 आईसीयू बेड्स हैं। इसके अलावा 6,800 आईसीयू बेड्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। तो 10,000 आईसीयू बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, 6,800 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 17,000 आईसीयू बेड्स हमारे पास कुछ समय में बन के तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा हमने इस तरह से इंतज़ाम किया है कि हर वार्ड में, हर म्यूनिसिपल वार्ड में 100 ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर पाएंगे 2 हफ्ते के नोटिस पे। तो इस तरह से 270 वार्ड है, तो 27,000 ऑक्सीजन बेड्स हम शॉर्ट नोटिस पे 2 हफ्ते के नोटिस पे और तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे बेड्स मिला के हुए 63,800 बेड्स हम लोग इसके लिए तैयार हैं या तैयारियां चल रही हैं। 63,000 लगभग 64-65,000 बेड्स की हमारी तैयारी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन के लिहाज से होम आइसोलेशन की तैयारी भी दुरुस्त कर रहे हैं। दिल्ली में अब 442 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी हो गई है। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जितने अस्पताल हैं दिल्ली के, उन सारे अस्पतालों का मिला के लगभग 750 के करीब 750 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। लेकिन पिछली बार सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ऑक्सीजन की अलॉटमेंट की, एक ट्रेन आ गई पूरी की पूरी ऑक्सीजन के टैंक लेके, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं थी कि जहाँ पे वो ऑक्सीजन को हम स्टोर कर सकें। उससे निपटने के लिए हमने 442 मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी, एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बना ली है। स्टोरेज टैंक अब हमारे 442 मीट्रिक टन के स्टोरेज टैंक तैयार हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी दिल्ली की कैपेसिटी। दिल्ली में पहले ऑक्सीजन बनाने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, 0 कैपेसिटी थी हमारी। अब हमने पीएसए प्लांट्स, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स बनाए हैं। 121 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब दिल्ली में बननी चालू हो गई है। केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए दिल्ली में जितने अस्पताल हैं उनके ऑक्सीजन टैंकर्स में टेलीमेट्री डिवाइस लगाया जाएगा, जिससे लाइव इनपुट मिल सके। वहीं 6,000 ऑक्सीजन सिलेंडर चीन से इंपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली में 3 रिफिल प्लांट हैं, 2900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रिफिल कर सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 15 ऑक्सीजन टैंकर खरीदे जा रहे हैं। 6,000 सिलेंडर हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट कर लिए हैं और अब हमारे पास 6,000 डी टाइप सिलेंडर्स, खाली सिलेंडर्स मौजूद हैं। इसके ज़रिए हम कई सारे नए बेड्स तैयार कर सकते हैं किसी भी बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स में या कहीं और। हमारे पास अभी 3 रीफिलिंग प्लांट्स हैं दिल्ली के अंदर, प्राइवेट रीफिलिंग प्लांट्स हैं, जिनकी कैपेसिटी है 1500 सिलेंडर पर डे भरने की। इसके अलावा हमने 2 बॉटलिंग प्लांट, सरकार ने 2 बॉटलिंग प्लांट्स और लगा लिए हैं, उनकी की भी कैपेसिटी लगभग 1400 के करीब है। तो 2900 सिलेंडर भरने की कैपेसिटी पर डे की अब दिल्ली की हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की स्थिति अच्छी है। 93% लोग पहली डोज लगवा चुके हैं, जबकि 57% लोग दूसरी डोज लगवा चुके हैं। केजरीवाल ने अपील की कि जिन्होंने अभी दूसरी डोज नहीं लगवाई है वो जल्द से दूसरी डोज लगवा ले।
कृषि कानून वापसी बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, लेकिन किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अभी भी आगे आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि धरना स्थल से कोई नहीं जा रहा, सब किसान यही हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें तय करेंगे और उससे पहले भारत सरकार बातचीत करे। जो मुकदमे हैं उनका, जो किसान शहीद हुए उनके बारे में, जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके बारे में, तो ये सारे सवाल हैं हमारे। अभी इस तरह से कोई मोर्चे खत्म नहीं हो रहे। 4 तारीख की मीटिंग है, मीटिंग होगी एसकेएम की। कहना है कि सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली। अरे कहाँ मान ली सरकार ने, वो बता दो कहाँ माननी है सरकार ने बात। एमएसपी पे गारंटी कानून बन गया। वहीं पंजाब के किसानों की घर वापसी पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, मीटिंग होती रहती है। हम अपनी बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि सरकार ने कहां तक क्या कर दिया है और क्या रह गया है, इसके आगे कैसे समाधान निकलेगा। इन सब चीजों पर चर्चाएं होती रहती हैं। दरअसल पंजाब के कई किसान संगठन आंदोलन की जीत के बाद धरना खत्म करने के पक्ष में हैं। वहीं कई किसान संगठन एमएसपी कानून और मुकदमों की वापसी समेत अन्य मांगों को लेकर धरना जारी रखना चाहते हैं। वापसी के पक्ष वाले आम सहमति बनाने की कवायद कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।